हाय गाइज वेलकम बैक। आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस जिनको अक्सर पूछा जाता है पाइथन इंटरव्यूज में। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन आउटपुट विंडो विदाउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। आउटपुट विंडो पे कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम जनरली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। इस केस में विदाउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है ऑन आउटपुट विंडो। Seems little bit tricky. And second question is, given a list of integers, write a Python function to move all the even numbers to the front of the list while maintaining their original order. The odd numbers should follow in their original order. एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज दिस इज ओरिजिनल लिस्ट जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू 9। डिजायर्ड आउटपुट कुछ इस तरीके का होना चाहिए, सब इवन नंबर्स इन फ्रंट in the same order as they exist in original list. You can see 2, then 4, 6 and 8, then odd numbers 1 3 5 7 and 9. डायनामिक प्रोग्राम बनाना है, इनपुट कैन वैरी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ओरिजिनल लिस्ट है कंटेनिंग सम नंबर्स। इवन नंबर्स को इन फ्रंट में लाना है, मेंटेनिंग सेम ऑर्डर 2 4 6 8। यू कैन सी द ऑर्डर 2 4 6 8 सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। Then 1 3 5 7 9 all odd numbers and their orders are also maintained. तीन सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में हम लूप्स का यूज़ कर देंगे, सेकेंड सॉल्यूशन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे एंड थर्ड सॉल्यूशन में लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, इवन जिसमें हम इवन नंबर्स को रखेंगे एंड देन ऑड जिसमें हम ऑड नंबर्स को रखेंगे। मैं फॉर लूप चलाऊंगा ऑन दिस ओरिजिनल लिस्ट, एक एक नंबर को विजिट करूंगा, चेक करूंगा इवन है या ऑड है। इवन होता है तो इवन में अपेंड कर दूंगा, ऑड होता है तो ऑड में अपेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे 1 मिलेगा, 1 इज ऑड, 1 जाएगा इसमें। देन मुझे 2 मिलेगा विच इज़ इवन, 2 जाएगा इसमें। देन 3 मिलेगा, 3 ऑड है तो 3 अपेंड हो जाएगा इसमें। सो ऑर्डर भी मेंटेन हो जाएगा इस केस में। सो सिंपल सोल्यूशन फॉर एवरी नंबर इन ओरिजिनल लिस्ट, एक एक नंबर को विजिट करूंगा। इफ नंबर परसेंटाइल टू इक्वल 0, इवन होता है, इवन की कंडीशन है ये। इस केस में हम इवन को अपेंड कर देंगे, इवन डॉट अपेंड दैट नंबर। एंड देन एल्स अगर नंबर ऑड होता है तो हम ऑड को अपेंड कर देंगे, ऑड डॉट अपेंड दैट नंबर। एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ इवन को एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ ऑड को। चलिए रन करता हूँ। रन करने पर आई गॉट इवन लिस्ट 2 4 6 8, ऑर्डर इज सेम 1 3 5 7 9। जस्ट इवन प्लस ऑड कर देना है, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। हमें फंक्शन क्रिएट करने के लिए बोला गया था, सो आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन हियर सॉल्यूशन एंड मैं पास करूँगा ओरिजिनल लिस्ट इनटू इट। मुझे एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, डेटा इज द पैरामीटर। अभी मैं पास लिख देता हूँ एंड देन सॉल्यूशन फंक्शन को कॉल करता हूँ विद द ओरिजिनल लिस्ट। कॉपी दिस एंड पास इनटू इट। सो डेटा में ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगा। सेम फॉर लूप हम चलाएंगे इनटू दिस सॉल्यूशन। यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट की जगह पर मुझे डेटा का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ओरिजिनल लिस्ट डेटा में आया है। एंड देन मैं इसे इंडेंट कर लेता हूँ इनसाइड द फॉर लूप। सो हमें इवन मिल गया, ऑड मिल गया। देन यहाँ पे मैं इवन एंड ऑड को ऐड करूँगा। होगा क्या, इवन में क्या प्रेजेंट है 2 4 6 8, ऐड हो जाएगा 1 3 5 7 9 एंड आउटपुट में हमें मिलेगा एक लिस्ट 2 4 6 8 एंड देन 1 3 5 7 9। हमें पता है कि लिस्ट का एडिशन कैसे वर्क करता है। एक ही लिस्ट रिटर्न में मिलता है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम ऑल लिस्ट एंड ये हमें मिल गया। हम इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। चलिए मैं क्लियर करके रन करता हूँ। वी गॉट द आउटपुट। नीचे हमने इवन एंड ऑड को भी प्रिंट करके रखा है, सो इवन एंड ऑड को मैं प्रिंट नहीं करता हूँ। अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ। वी गॉट इवन नंबर्स इन फ्रंट इन द सेम ऑर्डर एंड देन ऑड नंबर्स इन द सेम ऑर्डर। इसमें हमें एक ही फॉर लूप यूज़ करना पड़ रहा है। नाउ सेकेंड सोल्यूशन इज यूज़ द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फॉर लूप। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे इवन एंड ऑड के लिए, लेकिन इसमें 2 फॉर लूप्स यूज़ होंगे, रिमेंबर दिस थिंग। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सही सॉल्यूशन नहीं होगा।
नम को हम रिटर्न कर देंगे। हमें पता है कि कैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखना होता है फॉर लूप के लिए। इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। देयर इज ए इफ कंडीशन, सो इफ नम परसेंटाइल टू इक्वल 0 तो नम को रिटर्न करो। दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन फॉर दिस। नाउ एल्स के लिए लिखेंगे जिसमें हमें ऑड नंबर मिलेगा। सेम फॉर नम इन डेटा, copy here and then put the condition if num percentile 2 is not equal to 0. Num percentile 2 is not equal to 0 and then यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा num, so मुझे मिल जाएगा even and odd। अब ये for loop लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न even plus odd will get the same output। so इस तरीके से आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन समझने के लिए आपको सॉर्टेड फंक्शन के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि सॉर्टेड फंक्शन वर्क कैसे करता है। सॉर्टेड पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका यूज़ आप लिस्ट, टपल, इन जैसे इटरेबल्स के ऊपर कर सकते हैं फॉर सॉर्टिंग इट्स कंटेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास डेटा नाम का एक लिस्ट है जिसमें नेम्स है। पहला नेम मैंने रख दिया जय, सेकेंड नेम मैंने रख दिया शंतनु, थर्ड नेम मैंने रख दिया अजय, फोर्थ वन इज अनमोल एंड फिफ्थ वन इज जयराज। एंड मुझे इन नेम्स को सॉर्ट करना है यूजिंग द लेंथ ऑफ नेम। जय का लेंथ कितना है? जय का लेंथ है 3, शंतनु का लेंथ है 8, देन अजय 4, अनमोल 5, जयराज 6। सो जब सॉर्ट होगा तो 3 वाला सबसे पहले आएगा, हमें जय सबसे पहले मिलेगा, देन 4 अजय मिलेगा, देन 5 अनमोल, देन वी हैव जयराज एंड लास्ट में आ जाएगा शंतनु बिकॉज इट्स लेंथ इज 8। ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन को जस्ट कॉल कर देना है एंड डेटा मैं पास कर देता हूँ। इस डेटा को मुझे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द लेंथ। देयर इज अ आर्गुमेंट की हियर इन द सॉर्टेड फंक्शन। की के लिए आप फंक्शन नेम पास कर सकते हैं। सपोज मैं पास कर देता हूँ लेन फंक्शन। अब लेन फंक्शन करता क्या है? लेन फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर और आर्गुमेंट नेम, एक एक नेम लेगा। सो हियर एक एक नेम जाएगा एंड देन नेम का जो लेंथ है फाइंड किया जाएगा, फाइंड लेंथ हियर एंड देन जो भी लेंथ आएगा उस लेंथ को रिटर्न किया जाएगा। सिंपल लॉजिक। सो एक एक नेम को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाएगा टू दिस बिल्ट इन फंक्शन लेन। सबसे पहले जय को पास किया जाएगा, देन शंतनु, अजय एंड सो ऑन। एंड इनका लेंथ मुझे रिटर्न में मिलेगा कुछ इस तरीके से। देन इनको सॉर्ट किया जाएगा। सबसे पहले 3 कम वैल्यू एंड इसका करेस्पॉन्डिंग नेम कंसिडर किया जाएगा जय। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट सॉर्टेड ऑफ डेटा एंड की मैंने पास कर दी लेन। अब मैं इसे रन करता हूँ, क्लियर एंड रन एंड हियर यू गो। जय सबसे पहले 3 लेंथ, देन 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 एंड देन 8। सो कुछ इस तरीके से सॉर्टेड फंक्शन काम करता है। सिमिलर लॉजिक मैं यूज़ करूँगा इस ओरिजिनल लिस्ट के साथ। मैं एक फंक्शन बनाऊँगा डेफ एंड आई विल से इवन अंडरस्कोर ऑड। एक एक नंबर इसमें पास हो जाएगा एंड सपोज 1 जाता है विच इज़ ऑड नंबर। हमें इवन नंबर सबसे पहले चाहिए। मैं अभी पास लिख देता हूँ और आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इवन के लिए सपोज मुझे ट्रू मिलता है एंड ऑड के लिए मुझे फॉल्स मिलता है फ्रॉम दिस फंक्शन। एंड अगर मैं इसे सॉर्टेड फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? फॉल्स वाला आ जाएगा। सबसे पहले फॉल्स वाला आ जाएगा एंड देन ट्रू वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। मुझे सबसे पहले इवन नंबर्स चाहिए। सो इवन नंबर्स के लिए मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा एंड ऑड नंबर्स के लिए मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। मैं आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे ये फंक्शन वर्क करेगा। अभी के लिए कोड लिखते हैं। सो व्हाट आई विल डू, इफ़ नंबर परसेंटाइल टू इक्वल्स टू 0, अगर नंबर इवन होता है रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। एंड अब मैं सॉर्टेड फंक्शन को कॉल कर देता हूँ एंड सॉर्टेड फंक्शन में ओरिजिनल लिस्ट पास कर देता हूँ एज डेटा। एक एक डेटा एलिमेंट को पिक किया जाएगा, इस फंक्शन में पास किया जाएगा। सो मैं की लिख देता हूँ, की इज इवन अंडरस्कोर ऑड एंड इसे रिमूव करके
मैं प्रिंट कर देता हूँ। लेट्स सी द आउटपुट, क्या हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं। मैं क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ एंड हियर यू गो 2468 देन 13579। सो सबसे पहला एलिमेंट पास हुआ 1 इनटू दिस फंक्शन। 1 के लिए हमें रिटर्न करके मिला ट्रू। सो 1 के लिए क्या रिटर्न करके मिला, ट्रू। देन 2 के लिए, 2 इज इवन नंबर, 2 के लिए हमें रिटर्न करके मिला फॉल्स। देन 3 के लिए हमें रिटर्न करके मिला ट्रू, 4 के लिए फॉल्स, 5 के लिए ट्रू, 6 के लिए फॉल्स, 7 के लिए ट्रू, 8 के लिए फॉल्स, 9 के लिए ट्रू। देन सॉर्टेड फंक्शन में इनको पास किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इन एलिमेंट्स को सॉर्ट किया गया। सो सबसे पहले आ गए फॉल्स वाले, सो सेकेंड वाला फॉल्स, सो सेकेंड वाला एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। व्हाट इज द सेकेंड एलिमेंट, 2, जिसके लिए फॉल्स मिला था, सो 2 आ गया। देन नेक्स्ट फॉल्स ये है, इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इट मीन्स इट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। सो इस 4 को पिक किया जाएगा एंड यहाँ पे ऐड किया जाएगा। देन वी हैव फॉल्स फॉर 6, देन वी हैव फॉल्स फॉर 8 एंड देन बाकी ट्रू को एज इट इज रखा जाएगा इन द सेम ऑर्डर। सो विल गेट 1 3 5 7 9 एंड इस तरीके से हमें ये आउटपुट मिला। अब मैं इस एल्स पार्ट को रिमूव करता हूँ। अब सपोज नंबर ऑड होता है तो हमें ट्रू नहीं मिलेगा, इंस्टेड नन मिलेगा। पहले ट्रू मिलता था, अब नन मिल रहा है। इस केस में भी ये सिमिलरली काम करेगा, बिकॉज इवन के लिए हमें फॉल्स मिल रहा है एंड ऑड के लिए हमें नन मिल रहा है। ये अब पहले आता है, सो इवन नंबर्स को पहले इन फ्रंट में लिखा जाएगा एंड देन नन वाले को लास्ट में लिखा जाएगा। सो इस केस में ये भी सिमिलर वर्क करेगा। अब मैं फिर से रन करता हूँ। दिस इज नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ बुल एंड नन टाइप। ओके, सो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। सो बुलियन वैल्यूज़ का कंपैरिजन नन टाइप के साथ नहीं होगा, सो यू कांट यूज़ इट। सो वी हैव टू यूज़ द एल्स रिटर्न ट्रू ओनली। हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन यूज़ द लैम्बडा फंक्शन हियर। मैं लैम्बडा फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ इस फंक्शन को। लैम्बडा आर्गुमेंट है नम एंड देन ये एक्सप्रेशन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे राइट करता हूँ। सो अगर इवन नंबर आता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा। बट हमें इवन नंबर के लिए फॉल्स चाहिए, सो आई विल राइट दिस कंडीशन। अब देखिए, अगर 2 जाता है, इवन नंबर जाता है इसमें, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और मुझे इवन नंबर्स के लिए फॉल्स ही चाहिए। वी कैन यूज दिस लैम्बडा एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ दिस इवन ऑड। अब इस फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर करके फिर से रन करता हूँ एंड वी गॉट द सेम आउटपुट। सो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट जो हमें डिजायर आउटपुट देगा। आप इनपुट भी चेंज करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।